आतंकवादी बच्चे को बना रहे हैं सब। बाकी बच्चे क्लास में कट्टा छोड़ कलम छोड़ कट्टा उठाएंगे, जमाना आया था। अब विदेशों में देशों में 8 के लड़के 7 के लड़के यानी 12-13 वर्ष लड़के छुड़ा अपने मास्टरों को मार दे रहे हैं। कई सर नाना पाटेकर की यहाँ पे शूटिंग हो रही है, उसके दौरान एक लड़के ने प्रोटोकॉल तोड़ के गया सेल्फी लेने। उसी पर नाना पाटेकर ने उसको तमाचा जड़ दिया। उसके बाद जो उनके बाउंसर थे उस लड़के को जबरदस्ती खींच के वहाँ से निकालने की कोशिश करी। तो इस पे क्या हो सकता है? मैं कृपा शंकर श्रीवास्तव, एडवोकेट, महामंत्री प्रत्याशी सेंट्रल बार वाराणसी। ये जो घटना हुई है निहायत शर्मनाक और गलत घटना है। इसकी जितना निंदा की जाए कम है। वीआईपी को इस तरह नहीं करना चाहिए, ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। अब रह गई कि पीड़ित पक्षकार अगर वो तैयार होगा तो नेचुरल जस्टिस कहता है कि उसको भी सुना जाना चाहिए और दोनों पक्षों को सुन करके तब अगर मुकदमा होता है तो दोनों पक्ष अगर करेंगे तो उसका जांच किया जाएगा। अगर एक पक्ष करेगा उसका जांच किया जाएगा। तो उस जब तक जांच नहीं होगा नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि दोनों पक्षों को सुना जाएगा। सुन करके तभी कोई जो बात होगा न्यायपालिका अपना काम करे। देखिए, अगर वो शूटिंग हो रहा है तो पहले तो जिला प्रशासन को सूचना देनी है। जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा गार्ड मिलते हैं। उनकी जैसा आप लोग बता रहे हैं सभी लोग बता रहे हैं बाउंसर होते हैं। इनकी इतनी सुरक्षा होती है। सुरक्षा के बीच अगर वो लड़का घुसता है तो इसका मतलब इनकी सुरक्षा अनदेखी है। और लड़का अगर माने जानबूझ के गया है तो उसकी गलती है और उसकी गलती में इन्होंने जड़ दिया है। एक परिवार के रूप में जैसा कहते हैं परिवार के रूप में या अभिनेता के रूप में जड़े हैं। अगर अधिक चोट लगी है तो भाई उतना नहीं चलना चाहिए, पिटना चाहिए। इनकी सुरक्षा का भी भेदन करना चाहिए, जांच करना चाहिए कि इसमें मानसिकता क्या है। आशय दुराशय व्यक्ति के अंदर छिपा रहता है, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो और चाहे बूढ़ा क्यों ना हो। बैठे बैठे भी संचालित हो सकता है। तो ऐसे पीछने के जड़ने का पीछे तो ये दोनों लोग पीड़ित पक्ष वही बताएगा जिसने जड़ा है और जिसके ऊपर वार भई है। क्योंकि मार भी दो तरह का, एक प्यार का मार जो बच्चे के मारते हैं चोट नहीं लगता है, बच्चा हंसता है। एक मार होता है कि कान आँख भी जब्त हो जाता है। कई सी घटनाएं घटी भी हैं। तो ऐसे पीरियड में अब वो जांच का दायरा आता है, वो परिवार का जब दायरा बनता है कि इसके पीछे जांच कानून जो है तब जाएगा। जब आप एप्लीकेशन दोगे तो कानून आपसे पीछे जाएगा, आपका सेवा करने के लिए कानून तैयार रहता है। जो पीड़ित परिवार है सर वो पहले तो मीडिया के सामने आके बयान देता था। जिस लड़के को थप्पड़ लगा है या नाना पाटेकर ने जैसे भी उसको मारा है, पहले तो मीडिया के सामने भी आ रहा था। अब वो मीडिया के सामने ये बयान दे रहा है कि हम आशीर्वाद समझ के उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो इस पर सर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अगर ऐसा है तो एक किसी विद्वान का कहना है कि अगर कानून में देरी होती है तो इसका मतलब उसके पीछे दुराशय छिपा हुआ है। अच्छे शब्द भी खराब में बदल जाते हैं। जैसे सोना अन्य पत्थरों पर घिसा जाता है तो सोना खत्म हो जाता है, ऐसे ही न्याय भी खत्म हो जाता है। अगर उस दिन तो परिवार वाले मुकदमा या कानून या दायरे में आए जड़े तभी तो इसकी बवाल भाई। अब उसके 24-36 घंटा के बाद कहते हैं कि आशीर्वाद मान देते, मतलब परिवार भी इसमें दोषी है। वो कानून उसकी जाँच कर सकता है। जब कानून को एप्लीकेशन दिए तो कानून अपने स्तर से अपने थाना अपने जाँच कर सकता है, उनका दायरा बनता है। तो सर क्या ऐसे बच्चे जो है फैन अपने आप को बोल रहे हैं तो ऐसे क्या प्रोटोकॉल तोड़ के ऐसे सेल्फी लेना क्या उचित? नहीं, अगर देखा प्रेम में होता है तो आदमी चित्र रख कर भी सेल्फी लेता है। अगर सेल्फी लेना होता तो बच्चे को अगर जानकारी तो सेल्फी उनको लेना चाहिए नहीं चाहिए। विद्यार्थी हैं, अगर मान लीजिए अगर उसके दायरे में डांसर वांसर इत्यादि अगर सीखना चाहता है तो प्रोटोकॉल को निवेदन करना चाहिए, उनको एप्लीकेशन पहले देना चाहिए। उनके बिना इजाज़त का नहीं प्रवेश करना चाहिए। यहाँ लड़का अगर बिना एप्लीकेशन गया है, बिना कानून के गया है, छलांग मार गया है तो दोषी वो लड़का भी है। उसको बाल सुधार में ऐसे में भेज देना चाहिए। तो मतलब यह है कि अगर कहीं सुरक्षा घेरा है, आप 11वीं के छात्र हैं, किसी के सुरक्षा घेरा को तोड़ के आप जाते हैं सेल्फी लेने के लिए, तो ये भी एक मतलब कानूनी नहीं, ऐसा है कि किसी ने कहा है, किसी कवियों का रचना रची है कि बच्चे क्लास में कट्टा छोड़ कलम छोड़ कट्टा उठाएंगे, जमाना आया था। अब विदेशों में देशों में 8 के लड़के 7 के लड़के यानी 12-13 वर्ष लड़के छुड़ा अपने मास्टरों को मार दे रहे हैं। कई घटनाएं आई हैं देश विदेश में। तो ऐसे पीरियड में उसकी जांच होना चाहिए लड़के का कि उसकी आशय क्या था, सेल्फी लेने का था या दुराशय था। भाई तो उसको छिपा हुआ जाँच ही बताएगा और हम यहाँ से क्या बताएंगे। बिल्कुल, जैसे कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को चलता फिरता हथियार बना दिया गया है। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है। क्यों? आशा छिपा है ना, आशय दुराशय है शब्दों में है। उसके आशय क्या है उसको कानून बताएगा। अभी कई से देश विदेशों में जांच आएगी। 7-8 के लड़के अपने मैडम को सिस्टर को क्लास ले रहे हैं, मार दिए गोली, परीक्षा दे रहे हैं, मार रहे हैं गोली। ऐसा कई घटनाएं घट चुकी है और पेपर में आ चुका था। इसलिए बाल सुधार गृह बना हुआ है। तो ऐसे में कानून ही देगा, मौके का जो जाँच करेगा
थाना उस एरिया का थाना जांच करेगा, उनका परिस्थितियाँ जांच कराएगी, पाटेकर साहब का हो चाहे वो बच्चे का परिवार का हो, जांच कराएगा तब पता चलेगा। तो क्या यहाँ पे नाना पाटेकर जी भी सही हो सकते हैं? अपनी आत्म सुरक्षा के लिए उसको जो है थप्पड़ जड़ा, तो ये भी तो हो सकता हाँ, है। अगर नाना पाटेकर जी अगर हाथ जड़ते तो उनका बाउंसर क्या कर रहा था, उनका सुरक्षा गार्ड क्या कर रहा था? अगर झटके से अगर मार दिए होते, कहीं आंख फूट गया होता, कान में जब्ती हो जाता, तो पाटेकर साहब क्या करते? उनकी जड़ी उजड़ाई है, प्रैक्टिकल चीज़ हाथ होता है ऐसे बाउंसरों का, ऐसे अभिनेताओं का। तो अब बच्चा है जैसा शब्दों में आ रहा है, तो ऐसे बात में जांच के ही दौरा में बनता है। और वो डॉक्टर बताएगा कितनी गति से उनकी, डॉक्टर बताएगा कितना चोटी से है। अगर मान लें आँखें में लग गया होता तो आँख तो बड़ी नाजुक चीज़ है, कान का पर्दा फट गया होता तो बड़ा नाजुक है, तो वो क्या होता, आशीर्वाद कैसा होता? जिस तरह से उनके बाउंसर उसको खींच के ले गए, तो ऐसे तो लग रहा था कि वो बहुत बड़ा कोई अपराधी है। जब बाउंसर खींच के ले गया तो अपराधी समझ हो रहा है, तभी तो बाउंसर खींचे हैं, तभी तो उन्होंने जड़ दिया है। ये भी कि ये सोच करके भाई आशा तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अभी बंदूक लेके हमारे गार्ड कर रहे हैं और छत पर से जो है ईंटाबाजी हो रहा है, बच्चे तो कर रहे हैं कहीं गलियों में तो बच्चे तो कर रहे हैं, बच्चों को लोग आगाह बना दे रहे हैं, आतंकवादी बच्चे को बना रहे हैं, सब बातें समस्या आ जा रही हैं। तो इसलिए सुरक्षा मजबूत होना चाहिए। देश का सुरक्षा सबसे मजबूत होती है। इन वर्दियों पर जो है भी एक पीछे सिविल ड्रेस भी होना चाहिए, जांच पड़ताल होना चाहिए।